स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव हे गोविंद दयानिधे गुणनिधे हे श्रीपते श्री वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान की कथा प्रारंभ करने के पूर्व 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से हम लोग बोलेंगे। गुरु नाम भज गुरु नाम भज भजले गुरु को नाम पूरन काम भजले गुरु को गुरु नाम भज गुरु नाम भजले गुरु को नाम पूरन काम भज घट ही में सरगुण घट ही में निर्गुण घट में सरगुण घट ही में सरगुण घट में ही निर्गुण सब घट व्यापक राम पूरन काम सब घट गुरु नाम भज गुरु नाम भजले गुरु को नाम पूरन काम भजले गुरु को नाम पूरन। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए म्यूट करने के लिए कहिए, उधर से आवाज है, म्यूट करने के लिए कहिए। गीता भाई है, देखिए कहिए म्यूट करने के लिए। म्यूट कर दीजिए, उधर से आवाज आ जाती है तो आप लोग को सुनाई नहीं पड़ेगा फिर। विदर्भ देश में ध्यान से सुनिए। विदर्भ देश में हंसध्वज नाम के एक बड़े ही प्रतापी धर्मात्मा राजा हुए। बतलाते हैं ऐसा प्रतापी राजा हुए, ऐसे धर्मात्मा राजा हुए है कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति तभी रह सकता है जब धर्म कर्म से रहे।
कोई भी पापी व्यक्ति उसके राज्य में नहीं रह सकता था जो राजा की आज्ञा को उल्लंघन करे। उस राजा का नाम था हंसध्वज। हंसध्वज, ये द्वापर युग की बात है, भगवान कृष्ण के समय की बात है। तो हंसध्वज का दर्शन, हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के माध्यम से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, है ना, अश्वमेध यज्ञ। उस अश्वमेध यज्ञ में जो होता था, वहाँ का जो राजा होता था, प्रतापी राजा जो होता था, घोड़ा के गले में एक चिट्ठी लिख करके भेजता था और घोड़ा घूमता था पूरा राज्य के कोने कोने में, देश के कोने कोने में। जो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था वो घोड़ा को नहीं पकड़ता था, और जो उसकी अधीनता को नहीं स्वीकार करता था वो घोड़ा को पकड़ लेता था। तो अर्जुन को भेजा गया उस घोड़े की रक्षा में। अर्जुन को भेजा गया घोड़े की रक्षा के लिए। अब बतलाते हैं, भेजा गया तो हंसध्वज को मालूम हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है ना, अगर उसकी अधीनता को हम स्वीकार कर लेंगे तो घोड़े को नहीं पकड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो घोड़ा को पकड़ लेंगे, फिर युद्ध होगा। तो अपने सभी योद्धाओं को कह दिया, किसने? हंसध्वज ने, कि तुम लोग तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। तो सब युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके 5 बेटे थे हंसध्वज के। तो एक बेटा का नाम था सुधन्मा। क्या नाम था? सुधन्मा। और उसके राज्य में सभी एक पत्नी व्रतधारी होता था। एक पत्नी व्रतधारी हो, समझते हैं? अपने एक पत्नी के सिवा दूसरा शादी नहीं करता था, और नारी भी पतिव्रता होती थी, है ना। उसी को वहां राज्य में रहने का अधिकार दिया जाता था। तो सुधन्मा की पत्नी, दोनों पतिव्रता और एक पत्नीव्रत, है ना। तो ऐसा हुआ कि जब घोड़ा छोड़ा गया, अर्जुन उसके साथ में था, तो हंसध्वज ने कहा अपने सैनिकों से कि मेरे सैनिकों, घोड़ा आता है, घोड़ा को पकड़ लो। हंसध्वज की जो पत्नी थी वो भी पतिव्रता नारी थी। तो सुधन्मा से कहा, हे सुधन्मा, देखो आज तक भगवान श्री कृष्ण का नाम तो हम सुने हैं, है ना। आज तक हम भगवान श्री कृष्ण का नाम तो सुने हैं, लेकिन दर्शन आज तक नहीं पाया। तुम उस घोड़े को पकड़ लाओ, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को। अर्जुन तो युद्ध में हार जाएगा। सुधन्मा बहुत वीर था, अर्जुन उसके सामने कुछ नहीं था। बोला, अर्जुन तो हार जाएगा, अर्जुन को तुम हरा देना बेटा, सुधन्मा को। तो भगवान श्री कृष्ण तो दौड़ेंगे, जैसे गाय के पीछे उसके बछड़ू, गाय के पीछे उसका बछड़ा होता है, तो बछड़ा प्यारा होता है गाय को। तो अर्जुन भगवान को पुकारेगा और भगवान श्री कृष्ण आएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण को वो यहाँ ले आना, हम लोग दर्शन करेंगे, है ना। तो ऐसा ही हुआ। जब वो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया गया, सुधन्मा ने पकड़ लिया, है ना। तो ऐसा हुआ कि सुधन्मा थोड़ा विलम्ब से आया, है ना। और राजा का नियम था, जो युद्ध में विलम्ब से आएगा उसको तेल की खौलता हुआ कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। और चारों बेटा से समय पर आ गया, लेकिन सुधन्मा समय पर नहीं आया। तो नहीं आया तो राजा बड़ा धर्मात्मा था और बड़ा कट्टर भी था। राजा ने कहा, हमारा बेटा है तो क्या है, अगर टाइम पर रणभूमि में नहीं हाजिर हुआ, यानी हमारी आज्ञा को उल्लंघन किया, तो किसी भी हालत में हो उसका बाल पकड़ के घसीटते हुए आओ और खौलता हुआ तिल की कढ़ाई में डाल दो। राजा का कठोर हुक्म हुआ। तो सुधन्मा का भी विवाह हुआ था,
उसकी धर्मपत्नी का नाम था सुधिया, पतिव्रता नारी थी। तो उन्होंने, वो जानती थी, छत्राणी थी कि मेरा पति युद्ध करने के लिए जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा, इसलिए हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसी भावना से विलम्ब हो गया थोड़ा। जब विलम्ब हो गया तो यद्यपि उसकी बात नहीं मान रहा था सुधन्मा, लेकिन उसकी पत्नी बार बार हट कर करा करके, है ना, उसको बाध्य किया, है ना, क्योंकि वो जानती थी कि हमारा पति लौट कर नहीं आएगा, युद्ध से मारा जाएगा, क्योंकि अर्जुन को तो परास्त कर देगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आएंगे, अब भगवान श्री कृष्ण के सामने टिक नहीं पाएगा। ऐसा ही हुआ। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो अर्जुन और सुधन्मा के साथ युद्ध छिड़ गया। सुधन्मा ने ललकारा अर्जुन को, तो अर्जुन भी वीर था, वो भी धनुष मान लेकर के तैयार हो गया, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। बतलाते हैं जब अर्जुन बाण मारता था तो सुधन्मा का रथ 3 कदम पीछे भागता था, लेकिन सुधन्मा जब बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ 12 कदम पीछे हटता था, है ना। जब हारने लगा अर्जुन, जब अर्जुन हारने लगा तो कहा, सुधन्मा ने कहा, हे अर्जुन, तो युद्ध में हमसे नहीं टिक पाएगा, तो अपने इष्ट को याद कर, तुम्हारा इष्ट आएंगे, तुम्हारा रथ चलाएंगे, तभी तो हमसे टक्कर लग सकेगा। तो उन्होंने अपने इष्ट को पुकारा, भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर प्रकट हो गए और अर्जुन को उसी के रथ पर बैठाया। अब फिर दोनों में युद्ध चालू हुआ। तो फिर वो रथ बाण चलावे कौन? अर्जुन बाण चलावे, तो सुधन्मा का रथ फिर 3 कदम पीछे हटे, और सुधन्मा बाण चलावे तो नहीं, जब ये बाण चलावे अर्जुन, तो इसका रथ अब 12 हाथ पीछे जाने लगा, क्योंकि भगवान है, तो इसका रथ 12 कदम पीछे जाता था, और ये बाण चलाता था कौन? सुधन्मा, तो उसका रथ 1 कदम पीछे जाता था। तो भी भगवान कहते थे, सावस सुधन्मा सावस, सावस सुधन्मा सावस। तब अर्जुन कहता है, प्रभु उसका रथ में 12 कदम पीछे ले जाता हूँ तो उसको शाबाशी देते हो, है ना, हमारा कदम एक हाथ पीछे ले जाता है तो हमको शाबाशी नहीं देते, ऐसा क्यों करते हो? तो कहा, बेटा तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे रथ पर कौन बैठा है? ध्वजा पर देखो हनुमान जी महाराज बैठे हैं, हाँ, और तुम्हारे रथ पर दुनिया का मालिक साक्षात जगदीश्वर श्री कृष्ण बैठा हुआ है, तो भी तुम्हारा रथ को 1 कदम पीछे ले जाता है, जब तू अकेला है। तुम्हारे रथ पर तो सभी देवी देवता बैठे हुए हैं, 33 करोड़ देवी देवता, खुद दुनिया के मालिक जगदीश्वर श्री कृष्ण बैठा है, तो भी तुम्हारा रथ 1 कदम पीछे ले जाता है। तो अब जो है युद्ध चलता है, अर्जुन बाण चलाता है, सुधन्मा काट देता है। अर्जुन जो है महानारायण अस्त्र का प्रहार करता है, इधर से ये सुधन्मा जो है ये भी एक शक्तिशाली नाग दत्तक बाण को चलाता है और उसको काट देता है, नारायण कवच को। फिर दोनों में बहुत देर तक युद्ध चलते रहता है और अंत में ये नहीं हारता है, सुधन्मा जीतने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण को ललकारता है, आप क्यों नहीं आते? वो बच्चा हमसे युद्ध क्या करेगा, आप आइए, आप रणभूमि में आए हैं तो हमसे युद्ध कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद जाते हैं और अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं और सुधन्मा का मस्तक ये धड़ कट जाता है। भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हैं, सुधन्मा की जय हो, सुधन्मा की जय हो, सुधन्मा की जय हो। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं एक पत्नी व्रतधारी नहीं हूँ, लेकिन सुधन्मा एक पत्नी व्रतधारी है। एक पत्नी व्रतधारी की जय हो, एक पत्नी व्रतधारी की जय हो। हाँ, ऐसा है। तो हमारे गुरु महाराज सही कहते थे कि एक पत्नी व्रतधारी होना चाहिए और नारी पतिव्रता होना चाहिए, तो उसे जो संतान की प्राप्ति होगा बड़ा दिव्य होगा। देखिए, भगवान श्री राम थे, अब भगवान श्री राम का पुत्र कौन हुआ? लव। वो तो भगवान 2 बना दिया। माता जानकी जो स्नान करने गई तो अपने बेटा को साथ में लेके गई, लव को, लेकिन ऋषि को लगा कि इनको, कौन ऋषि थे? वाल्मीकि मुनि, उनको लगा कि छोड़ के चली गई है, तब उन्होंने, लगता है बाघ खा गया, ऐसी संदेह हुआ, तो उन्होंने क्या किया,
उसका बना दिया बच्चा। आती है तो देखती है, अरे हमारा बच्चा है। तो मुनि ने कहा, बेटी मैं तो सोचा कि तू अपना बेटा को ले गई है, छोड़ गई है, हाँ, इसलिए संदेह में मैंने एक कुश बना दिया, अब इसका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। तो वही लव और कुश हुआ। अब वही देखिए युद्ध में भगवान से वहाँ वो भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उनका घोड़ा भी लव और कुश ने पकड़ लिया था। तो फिर युद्ध हुआ था, हनुमान जी को तो पराजित ऐसे कर दिया, फिर लक्ष्मण को पराजित किया, भरत को पराजित कर दिया। अब भगवान राम आए तो भगवान के राम के साथ टक्कर हुआ, है ना। अब बाप बेटा में युद्ध छिड़ने वाला है कि माता जानकी आ गई और कह रहे बाप बेटा में युद्ध है। तो इस तरह की हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहने का मतलब है जो भजन करता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो एक पत्नी व्रतधारी है, उसका टक्कर भगवान भी ले सकता है। हाँ आइए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलती देखा। गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्त के लिए नियम क्या करते हैं, बदल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नियम बदल दिया। देखिए बाबा, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त के अहम भक्त पराधीन हूँ, कहते हैं हे अर्जुन मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ, है ना। तो हम ऐसी भक्ति करें कि गुरु को क्या करें, अपने अधीन में कर लें, है ना। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन कछु ही नहीं पाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसि धाई हो। कहते हैं ऐसा ध्यान करो। कैसे ध्यान में बैठो भाई, तो मन को बना करके बैठो। जैसे गोताखोर जब गोता लगाता है, गोताखोर जब गोता लगाता है तो इतना कस करके गोता लगाता है, सांस को थाम करके गोता लगाता है, जब तक कुछ लेकर के बाहर नहीं निकलता है तब तक वो बाहर नहीं निकलता है। कबीर साहब कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जात आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। वो साधक जो है गोताखोर है, वो समुद्र में गोता लगाता है। तो डुबकी मारी समुद्र में, एक काया जो है यानी शरीर जो है ये क्या है, समुद्र के समान गहरा है। तो समुद्र में कोई गोता लगावेगा तो कबीर साहब को लिखना चाहिए निकसा जात पताल, पताल भी निकलेगा। तो लेकिन ऐसा क्यों कहा निकसा जात आकाश? निकसा जात आकाश इसलिए कहा कि कोई भी व्यक्ति गोता मारेगा तो आकाश से भी निकलेगा। देखिए समुद्र में गोता लगाएगा तो निकसा जात आकाश, है ना, पाताल में निकलना चाहिए उसको। लेकिन यहाँ कह रहे हैं निकसा जात आकाश, तो बोलते हैं आकाश से भी निकलेगा। और क्यों? कबीर साहब झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि घट में जब गोता लगाएगा तो आकाश में निकलेगा, और समुद्र में गोता लगाएगा तो पाताल में निकलेगा। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं घट में गोता जब लगेगा, आंख बंद करके गोता लगाएगा, सुखमना में गोता लगाएगा तो आकाश में प्रकट होगा। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगम नहीं दोई, दादू जाने ना कोई, दादू जाने ना कोई, संतन की गति गोई, दादू जाने ना कोई। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अलख अगम नहीं दोई, दादू जाने ना कोई, दादू जाने ना कोई। दादू दयाल जी महाराज बहुत ऊंचे कोटि के संत थे। तो जहाँ पर झोपड़ी बना करके दादू दयाल जी रहते थे, तो वहाँ पर एक बार कोई व्यक्ति आ गया, वो दारोगा था, वो गुरु बनाने के ख्याल से
दादू दयाल जी का नाम सुना था कि दादू दयाल जी को ही अपना गुरु बना लेंगे, वो आ रहा था दर्शन करने के लिए। तो पुलिस वाला आदमी था दरोगा, हाथ में चाबुक थी, घोड़ा पर से आ रहा था। तो देखा आश्रम में आने की झोपड़ी में आने के पहले कोई एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए है, शरीर जीर्ण है, कोई लकड़हारा लगता है। तो पूछा, अरे भाई लकड़हारे, इधर संत दादू दयाल जी महाराज का कुटिया है? तो वो थोड़ा सा बोलने में देर कर दिया, बेचारा पसीने पसीने था। बोला, हाँ दादू दयाल जी महाराज की कुटिया तो है। बोलने में थोड़ा लटपटाया, बोला जल्दी बोल। एक कोड़ा मार दिया माथा पर, माथा पर कोड़ा मारा तो खून निकलने लगा। तो तब खून पूछने लगा, तब तक दोबारा कोड़ा मार दिया। बोला जल्दी बोल, तुम्हें मालूम नहीं मैं दारोगा हूँ, मैं दादू दयाल जी महाराज के पास जल्दी जाना चाहता हूँ, मुझे ड्यूटी में जाना है, बोल। फिर कोड़ा मार दिया, फिर खून निकलने लगा। उन्होंने अंगूछा को बांधा अपने माथे में, बोला बाबूजी इसी रास्ते से चले जाइए, सीधा चले जाइए, कहीं मुड़िएगा नहीं। वो झोपड़ी जो है ना, वो दादू दयाल जी की जो झोपड़ी है, जाइए। चला गया वहाँ, सीधे चला गया तो वहाँ देखा कोई नहीं है। पुकारा, महात्मा जी, महात्मा जी, संत जी, संत जी कह के पुकारा, वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा, है ना, वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो बेचारा वो बैठ गया वहीं पर। इतने में करीब 10 मिनट के बाद एक वही बूढ़े बाबा आ जाते हैं और अपने आसन पर बैठ जाते हैं। जब वही आकर बैठ जाते हैं अपने आसन पर, तो ये कहते हैं दादू दयाल जी नहीं आए? तो वो हंसते हैं, बोलते दादू दयाल हम ही हैं। बोला दादू दयाल? बोला आप दादू दयाल हैं? तो हाँ, तो मुझसे भारी गलती हो गई, मैंने आपको कोड़ा मारा, मैं आपको गुरु बनाने के ख्याल से आया था। तो बोला क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बैठिए भाई, हरी दादू दयाल हो। तो बोला हमसे गलती हो गई, मैंने आपको भ्रम से कोड़ा मार दिया, हमें माफ़ करिए। दादू दयाल जी महाराज ने कहा सुनो जी, कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक घड़ा खरीदने जाता है, बर्तन खरीदने जाता है, तो ठोक ठोक के देखता है बर्तन कच्चा है कि पक्का। तो तूने भी हमको ठोक के देख लिया, हम कच्चा है कि पक्का, है ना। बोला नहीं गुरुदेव, आपको ही मैं गुरु बनाऊंगा। तो फिर उसको दीक्षा दिए, है ना। तो इस तरह से कोड़ काड़ धरती सहे, काट कूट बन राय, खल के वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। कोड़ काड़ धरती सहे, धरती कोड़ काड़ सहन कर लेती है। बैठ, काट कूट बन रहा है ना। जंगल को काट कूट दिया जाता है तो जंगल कुछ बोलता है, धरती माता कुछ नहीं बोलती है। और खल के वचन साधु सहे, दुष्ट के वचन को साधु हंसते हुए उस बीज को पी जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और से सहा न जाए, सबसे सहन नहीं कर सकता, सब तुरंत लड़ दे के भूल जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन साधु लोग हंसते हुए उस बीज को क्या करते हैं, पी जाते हैं। भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकसा हुआ हलाहल बीज को आंख बंद करके पान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी उतना के स्तंभ को पान कर गए आंख बंद करके। जो सहता है उसका लहता है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, साधक को सहनशील होना चाहिए। ये संसार तो ऐसा ही है, संसार ऐसा ही चलता रहेगा। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, कभी लाभ होगा कभी हानि होगा। तो इसके लिए परवाह नहीं करना चाहिए। बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कभी लाभ भी होता है कभी हानि भी होती है। युद्ध होता है राजाओं को, तो कभी हार होती है कभी जीत होती है ना। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के, सब धन मेरु समान। एक दिन डेरा होत जगत जगल में, चीर दुशासन तान। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान।
सब दिन एक समान नहीं होता है। देखिए पांचों पांडव राजा था, हाँ, पांचों पांडव एक दिन राजा था, और एक दिन क्या हुआ, राज्य छीन ले गया और जंगल में भेज दिया गया, वर्णाव्रत। हाँ, पांचों पांडव, द्रौपदी जो महारानी थी, अब वो दासीन का काम कर रहे हैं। देखिए वो दासीन का काम, धर्मराज युधिष्ठिर जो राजा है, अब वो भीम जो 10,000 गधाओं का बल है जिसको, अब वो भंडारी का काम कर रहा है। हाँ, तो सब दिन होत न एक समान। अरे ना जाने कि जितना दिन तक तुम्हारा पुण्य है उतना ही दिन तक तुम राजा हो। पुण्य छीन हो जाने के बाद राजपाट छीन दिया जाता है। हाँ? जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान यूं भी कह गया, ए दवा हरगिज न खाली जाए। लुकमान बहुत बड़ा वैद्य हुआ, जैसे सुसैन वैद्य हुआ। सुसैन वैद्य इतना प्रतापी था कि लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगी थी और उसको उन्होंने जिंदा कर दिया। कहते हैं लुकमान वैद्य भी कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ, हम एक बूंद दवा समुद्र में गिरा दूंगा तो संपूर्ण समुद्र को औषधि मैं बना दूंगा। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान यो भी कह गया, ए दवा हरगिज न खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। भाई किस मुहूर्त में डोली निकाली जाएगी तुम्हारा प्राण छूटेगा, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए वृथा अभिमान मत कर, क्यों करता अभिमान बंदे, क्यों करता अभिमान रे, झूठी तेरी शान बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान बंदे, झूठी तेरी शान रे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, कौन हुआ बलवान बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान बंदे, झूठी तेरी शान रे। भाई बहुत राजे महाराज इस दुनिया में आए, सब हार कर चले गए, तुम्हारी क्या विरासत है भाई। इसलिए सब कुछ परमात्मा का है, ये संसार परमात्मा में है, ईश्वर में है, सब कुछ ईश्वर की कृपा से होती है। तू मात्र निमित्त है, तू मात्र निमित्त है। इसलिए संसार में कैसे रह, जैसे नौकरानी। हमारे महर्षि संत परमहंस महाराज कहते थे, माली बना रह, मालिक बनने का कोशिश मत करना। क्या बोलते थे, माली बने रह, मालिक बनने का कोशिश मत करना, क्योंकि मालिक परमात्मा है, तुम माली, उसमें पानी डालते रह, उसको सींचते रह। इस तरह से यदि हम रहेंगे तो साधना में हमारी तरक्की हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के बिना समर्पण किए हुए ध्यान साधना में, गुरु को बिना समर्पित किए हुए मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई। हम लोग स्तुति विनती में पाठ पढ़ते हैं, हे गुरुदेव मनसा वाचा कर्मणा हम आप में समर्पित हो जाए, हम समर्पित कर दें आपको। यही समर्पित नहीं होता है। एक गुरु थे, एक शिष्य था, तो कौन गुरु रोज जाता है शिष्य के यहाँ, कभी चला गया, बुलाया तो चला गया, चला गया। पक्के गुरु थे, चला गया, तो शिष्य की परीक्षा लेना चाहा, तो अपना दुकान दिखाया, गुरु जी हमारा ये दुकान है। तो
चलिए चरण रख दीजिए। तो गुरु जी गए तो बहुत बड़ा दुकान है, घी का कनस्तरा है, बहुत सारे 1000 टीन भरा हुआ है, फिर बहुत सारा सामान है वहाँ, दिखाता है सब। तो गुरु जी ने कहा 1 टीना घी खोल। तो 1 टीना घी खोला तो बोला कटोरा लाओ। 1 कटोरा लाया। अब घी को उछलने लगे, फेंकने लगे। तो गुरु जी क्या कर रहे हैं? बोला क्या कर रहे हैं? तो कहा सब कुछ गुरु जी का है तो हम फेंक रहे हैं। बोला गुरु जी चौपटे कर दो, सब सब चौपटे कर दो। तो देखिए ये हुआ, ये सब कुछ तेरा नहीं हुआ, सब कुछ मेरा हुआ। एक कहावत है, बोलते हैं सब कुछ रहे तेरा ताला रहे मेरा, सब कुछ रहे तेरा और ताला रहे मेरा। ये नहीं हुआ, ऊपरी बात हुआ। इसलिए समर्पण चाहिए। कैसा समर्पण? तो आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी की तरह समर्पण होना चाहिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। देखिए दूध की कथा आती है, जब वो सारे शिष्यों को ये हो गया, अहंकार हो गया है, तो छत्रपति समर्थ रामदास जी सोचा समर्थ रामदास जी की ज़्यादा मानता है शिवाजी को, ये राजा है, दान दक्षिणा देता है, इसलिए ज़्यादा मानता है, तो संत के लिए तो सब बराबर ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक ड्रामा किया है ना। गुरुजी बीमार हो गए, गुरुजी से पूछा गया कि गुरुजी क्या चाहिए, तो बोला शेरनी का दूध चाहिए। तो शेरनी का दूध सुनकर के सब भाग गया। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने कहा गुरुजी हम लाएंगे। तो बोला बेटा तू ला सकेगा? तो लेकिन सोना के बर्तन में शेरनी का दूध रख सकता है। तो वहीं लाने के लिए गया छत्रपति शिवाजी। लेकर क्या आया, कथा जानते हैं आप, लेकर क्या आया, यहाँ तक कि शेरनी कहाँ मिलेगी जंगल में, तो शेरनी का बच्चा मिल गया। तो सोचा शेरनी का बच्चा मिला तो शेरनी जरूर आएगी। तो उन्होंने गोद में उठा लिया, शेरनी आ गई उसको खाने के लिए। गर्दन मरोड़ना चाहा, लेकिन सिर पर हाथ फेरने लगा शिवाजी। माँ तुम हमको खा लेना, हमारे गुरुजी बीमार हैं, मैं उनके लिए दूध लेकर के जाता हूँ, है ना, तुम मुझे खा लेना, मैं वचन देता हूँ मैं आ जाऊँगा। शेरनी कुछ नहीं बोली। शेरनी गर्दन झुकाकर खड़ी रही। शिवाजी दूध निकाल लिया, लेके गया वहाँ गुरुजी के पास। तब तक गुरुजी ठीक हो गए थे। फिर उस शेरनी के पास गया तो शेरनी थी ही नहीं, शेरनी गायब थी। तो सब गुरुजी की कृपा थी, है ना, समर्थ रामदास जी की। तो फिर लोगों को पता चला कि छत्रपति शिवाजी को विशेष क्यों मानते हैं, भक्ति उसकी विशेष है, भक्ति उसकी विशेष है। दान दक्षिणा बेसी देता है इसका मतलब नहीं है, भक्ति उसका विशेष है। हमारे गुरु महाराज कहते थे देखो वर्षा सब जगह होती है, लेकिन गड्ढा में पानी जमा हो जाता है, नहीं होता है, जहाँ गड्ढा होता है वहाँ पानी जमा हो जाता है। हम अपने को पात्र बनावे, क्या बनावे, अपने को पात्र बनावे, भजन करें, त्रैकाल संध्या करें, 3 बार बैठे हैं, ब्रह्ममुहूर्त का ध्यान तो छोड़े नहीं, ब्रह्ममुहूर्त में बैठे हैं, अपराह्न काल में बैठे हैं और सायंकाल में बैठे। बैठते बैठते ठाला पड़ जाता है। हाँ, कबीर साहब कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात थे शिल पे पड़त निशान। रसरी के आने जाने से पत्थर पर निशान बन जाता है ना। दृढ़ करो दृढ़ करो दृढ़ करो हो जोगी, दृढ़ करो सूरतिया के डोरिया, दृढ़ करो गगन मंडल में आसन करो हो जोगी, आसन करो जोगी, त्रिकुटी में जोगिया धरो ध्यान माँ, त्रिकुटी में ध्यान। वहाँ पर रसरी के सूरत के आने जाने से निशान पड़ जाता है। हाँ, वहाँ पर घट्टा पड़ जाता है, जैसे पत्थर पर घट्टा पड़ जाता है ना। ध्यान अभ्यासी जो होता है वो विलक्षण होता है ना। सुख में दुख में नहीं घबराएगा, समभाव में रहेगा। और थोड़े देर के लिए कष्ट होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। यार कोई ना कोई कर देता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति, क्योंकि भगवान का परम भक्त है ना, ध्यानी है, ज्ञानी है, और ध्यान के प्रभाव से, है ना,
कबीर साहब कहते हैं, है ना, कबीर साहब जो भजन करते थे, देखिए बड़े संतोषी थे कबीर साहब। एक ही चादर बनाते थे, उसको हाट में बेचते थे और लंगर चलता था उनके यहाँ। बताइए, हाँ सच की बात है, लंगर चलता था उनके यहाँ। कोई भी आता था, कबीर साहब बोलते थे भोजन करके जाना, है ना, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और एक बार तो लोगों ने मजाक कर दिया, कबीर साहब के यहाँ भंडारा है, कबीर साहब को कुछ पता नहीं है ना। तो एक मनचला आदमी ने ऐसा कर दिया, तो कबीर साहब से जाकर भीड़ हो लग गई। कबीर साहब कुटिया, बोलो भाई आप लोग आए, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन क्यों आए हैं आप लोग? तो बोला इस टाइम में आए हैं, आप तो सत्संग के टाइम में। बोला लंगर चलेगा ना, आपके यहाँ भंडारा है ना। तो कबीर साहब ध्यान लगा दिया, बोला हे प्रभु बचाओ, अब इतने साधु महात्मा आए, नहीं खिलाऊंगा तो भी नामों से होगी। देखिए प्रभु की कृपा से क्या होता है, 2-3 सेठ आ जाता है वहाँ और सारी व्यवस्था करा देता है। हलवाई जाता है, पूड़ी कचौड़ी चावल दाल सब्जी बन करके रेडी हो जाता है, और खिलाने वाला भी आ जाता है, पत्तल वगैरह सब कुछ आ गया, पंक्ति में बैठाकर सबको भोजन करा देगा और सब खुशी खुशी चले गए। दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का नाम। सत्संगी लोग भोजन करवाते हैं, है ना, सत्संग कराते हैं, गरीब से गरीब लोग देखिए भंडारा करा देगा। अरे ऋषि मुनि लोग हैं वो सब, तुम्हारा एक एक अन्न जो है सही जगह पर लगा है, और एक एक अन्न बहुत लेकर के आएगा, बहुत लेकर के आएगा। इसलिए संतोषपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। आप इनका नाम सुने होगा, धरणीदास जी महाराज। एक इसी तरह से संत हुए कबीर साहब की तरह, संत धरणीदास जी महाराज। तो संत धरणीदास जी महाराज बड़े संतोषी थे और बड़े भजनानंदी थे। तो एक मुंशी का काम करते थे धरणीदास जी महाराज किसी राजा के यहाँ। तो बहुत बड़े योगी थे, अपना ड्यूटी करते थे और भजन में फिर लग जाते थे। यहाँ तक कि ऑफिस में भी टिफिन में वो अपना ध्यानस्थ होकर के रहते थे, किसी से गपशप नहीं करते थे, ध्यानस्थ हो गए। एक बार जगन्नाथपुरी में आग लग गया। आग लग गया तो यही जाकर बुझाए, लिख रहे थे, ठीक है ना, बही में कुछ लिख रहे थे। तो बही में लिखते लिखते और कर्मचारी सब बैठा हुआ है, लिखते लिखते दबात उन्होंने उछल दिया कागज पर। तो अन्य कर्मचारियों ने राजा से शिकायत किया कि देखिए ना धरणीदास पागल हो गया है मुंशी। बोला कैसे? बोला इन्होंने पूरा स्याही जो है गिरा दिया। तो राजा साहब ने पूछा कि क्या भाई तुमने स्याही क्यों गिराया वहीं पर? बोला महाराज जगन्नाथपुरी में आग लग गया था तो उसको मैंने ही बुझाया है। तो राजा साहब ने दूध को भेजा, घुड़सवार को, जाके पता लगाया। बोला हाँ जी, उसको भी ले गया साथ में। बोला इन्होंने ही बुझाया है? बोला हाँ महाराज आग लग गई थी तो ये महापुरुष ने आकर के बुझाया है। ऐसे थे संत धरणीदास जी महाराज, बड़े संतोषी थे। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। तो सुशीला भी परम पतिव्रता नारी थी। थोड़ा सा काम करते थे और लंगर चलते रहता था उनके घर में। तो जब कभी सामान घट जाता था तो धरणीदास जी महाराज घर की तरफ आते थे। तो उनकी धर्मपत्नी सुशीला समझ लेती थी कि लगता है कि सामान घट गया है इसलिए आ रहे हैं। तो वो क्या करती थी, अपना गहना, हाथ का कंगन, पैर का पायल, कुछ भी कर्णाभूषण कुछ न कुछ दे देती थी कि इसको बंदी कर रखाइए और सामान ले आइए संत महात्मा के लिए। तो एक बार हाथ का कंगन जो है दे दिया, धरणीदास जी महाराज सामान ले आए, लंगर चलने लगा। तो एक बार उनकी भाई का विवाह था, है ना, धरणीदास की पत्नी के भाई का। तो कहती है कि देखिए ना विवाह में जाना है तो हाथ खाली रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कंगन ला दीजिए। अब पैसा है नहीं, अब बोल रहे कंगन ला दीजिए। तो कहाँ से कंगन आएगा भाई, पैसा कहाँ से आएगा? तो धरणीदास जी एक नदी में स्नान करने रोज जाते थे, अपना धोती ले लिया कंधा पर और भगवान का चिंतन करते करते जाते थे, लेकिन चिंतन नहीं हो पाता था, बार बार चिंता आ जाती थी। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर,
पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता ज़्यादा नहीं करना चाहिए संसार का, चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। चिंतन करेंगे तो चिंता स्वतः घट जाएगी। धरनीदास जी महाराज जा रहे हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन बार बार देखिए प्रभु का चिंतन करते हुए चिंता आती है तो प्रभु उसको ले लेते हैं। क्या हमारे भक्त को दिक्कत है? क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, उनके घर चले जाते हैं, उनकी पत्नी के पास। उनका पत्नी जो है पतिव्रता नारी है, सत्संग से बड़ा प्रेम है, गोबर मिट्टी से लिप रही है जहाँ सत्संग होगा, और चिंता कर रही है कि कंगन तो दिए नहीं ला करके, वहाँ जाऊंगी मैके तो लोग क्या कहेंगे, यही सोच रही थी। कभी मंत्र जपती थी और कभी चिंता हो जाती थी दुनिया का। भगवान को भक्त का दुख सहन नहीं होता है, वो प्रकट हो जाते हैं कंगन लेकर के, बोलते लो देवी ये कंगन लो, मैं ले आया। तो उनका हाथ तो लेटा हुआ था गोबर मिट्टी से, तो आप ही पहना दीजिए। हाथ इसे उठाती है, भगवान श्री कृष्ण कंगन को पहना देते हैं और गायब हो जाते हैं। इधर स्नान करने के लिए गए हैं धरनीदास जी महाराज। स्नान करके जब धरनीदास जी महाराज आते हैं तो क्या देखते हैं, कंगन चमक रहा है। देवी आज सोने का कंगन चमक रहा है, कहाँ से ले आई? आप भी मजाक करते हैं, आपने ही तो ला के भी दिया था। धरनीदास जी महाराज कहते देवी मैं ला कर नहीं दिया। बोला आप झूठ बोलते हैं, आप अभी आए थे आप? बोला मैं तो गंगा जी स्नान करने गया था। मैं कहाँ था? समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण का काम है जिनका मैं भजन करता हूँ, ये भगवान लाकर कंगन बना दिया। तो जाके शिष पे हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासो हानि न होई। इसलिए ध्यान भजन साधना में लगा रहना चाहिए, भजन में लगा रहना चाहिए। कबीर साहब क्या कहते हैं, सुखी रत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। यह तन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की, यह तन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। सांस सांस में नाम सुमर ले, सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। भाई पल की खबर नहीं है, इसलिए भगवान का नाम सदा जपते रहो। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, अति गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। जो गुरु की मानता है, गुरु की आदेश को सिर पर धारण करके चलता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। एक सत्संगी था, तो उसको एक बेटा था, ग्रेजुएशन कर चुका था, गरीबी हालत थी, बाप से पैसा मांगता था। तो बाप ने कहा कि देखो बेटा, अब तो तुमको पढ़ा लिखा दिया, अब तुम जवान हो गया, अब तो हमारे पास पैसे नहीं है, अब तुम अपना कुछ कमाई करो। बेटा को अच्छा नहीं लगा, वो भाग गया। कहाँ? कुप्पा घाट आश्रम भाग गया। वहाँ भाग गया तो
उस समय गुरु महाराज गुफा में ध्यान करने जाते थे। तो वो लड़का भाग गया। तो गुरु महाराज का भंडारी का नाम था उस समय, नाम था नहीं वो शुरू में भंडारी था, देखिए कुछ नाम था, मैं भूल गया हूँ। हाँ वो भंडारी था, भूपलाल जी, हाँ भूपलाल जी भंडारी था। तो भूपलाल जी वहाँ जब था, तो भूपलाल जब गुरु महाराज ध्यान करके आए तो भूपलाल जी से कहते हैं, भूपलाल आज भोजन बेसी बना लेना, है ना, एक साधक आया है इसके लिए भी बना लेना। तो भोजन बनाया तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो भूपलाल को पैसे पहले खिला दो, है ना, एक भूखा है ना, और देखो इसको पहनने के कपड़े भी नहीं, फटा पुराना कपड़ा पहने, उसको धोती गमछा दे दो, धोती गमछा और एक गंजी दे दो, है ना। वो नहाया धोया, साबुन सरफ उसको तब दे दिया और उसको खिला दिया गया। जब खा लिया, विश्राम कर लिया, तो गुरु महाराज को बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम भाग के आए हो जी? हाँ गुरुदेव हम भाग करके आए हैं। तो क्यों भागा घर से बेटा? बोला घर से इसलिए भागा कि मैं पढ़ाई करता हूँ, पिताजी से पैसा मांगा तो उन्होंने कहा अभी बाबा 15 अगस्त आ रहा है। हाँ 15 अगस्त आ रहा है, तैयारी कर रहे हैं ना? जाएंगे परेड देख लें। परेड देखने जाइएगा ना? जाएंगे दिल्ली। आप भी सैल्यूट मारिएगा मैं वहाँ, क्या सैल्यूट आप भी मारिएगा ध्वज को, हाँ 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 झंडा को, ध्वज सबको सैल्यूट मारना चाहिए। झंडा तो हमारा स्वाभिमान है ना, सबका स्वाभिमान है जितने देश। आजादी तो 15 अगस्त को हुई थी ना। हाँ हाँ बात सही। आगे बढ़ावे। श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ तो क्या बात चल रही थी? भूपलाल जी महाराज। तो भोजन करा दिया। गुरु महाराज ने पूछ रहे थे कि तू यहाँ क्यों भागा बेटा, कहीं और भाग जाता। बोला गुरुदेव हमारा माता पिता आपकी तरफ भागा है तो उसका कल्याण हुआ है, तो हम भी सोचे हम भी आपकी तरफ भागेंगे तो हमारा कल्याण होगा, इसलिए आपके पास आ गए। देखिए गुरु महाराज खुश हो गए, उसके माथे पर हाथ रख दिए, बोले जाओ बेटा हमारी बात मानो, तुम एक बार और कंपटीशन की तैयारी करो। तो उन्होंने IAS की परीक्षा दिया, है ना, पीटी निकाल लिया, फिर फाइनल निकाल लिया और वो IAS बन गया लड़का। देखिए दुख दर्द भव के सम मिटाए, सतगुरु चरण से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नहीं सकल संतन के। सदगुरु अपने शिष्य को ऐसा चीज प्रदान करते हैं जिसकी उसकी जरूरत है।